वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आज आफ्ताब स्पीक्स में मैं आपके लिए रोमन साम्राज्य का विषय लेकर आया हूं। जी हां, इस विषय में हम देखेंगे रोमन साम्राज्य के उत्थान से पतन तक की कहानी। इस पूरे विषय को एक वीडियो में समाहित कर पाना तो अत्यंत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 वीडियो के साथ ही साथ हम इस पे एक पूरी सीरीज बना दें। क्या आप जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में केवल 2 बड़ी महाशक्तियां थी। वैसे तो इतिहास में देखा जाए और आज भी हम देखते हैं कि विश्व में हमेशा ही 2 महाशक्तियां मौजूद रही है, कभी विश्व एक ध्रुवीय नहीं रहा है जिस तरह आज हो चुका है। हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले दुनिया के लगभग पूरी दुनिया को 2 महाशक्तियों ने आपस में बांट कर दिया। इसमें से एक महाशक्ति का नाम था रोमन अंपायर, द माइटी रोमन, और दूसरे थे ससानी अंपायर या पार्थियन अंपायर, जिसे हम ईरानियन अंपायर के नाम से भी जानते हैं। ईरानियन अंपायर और रोमन अंपायर दोनों ने मिलकर इस पूरी दुनिया के लगभग आधे आधे हिस्सों को बांट रखा था और दोनों ही बहुत ही ज्यादा माइटी होते थे, दोनों ही बहुत पावरफुल अंपायर थे। आज की इस वीडियो में हम रोमन अंपायर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कंपैरेटिवली कंपैरिजन के लिए हम कई बार ईरानियन अंपायर का जिक्र करेंगे। जब हम रोमन अंपायर की बात करते हैं तो रोमन अंपायर को हम शुरू से 0 से 600 AC तक लेके चलते हैं। 0 से 600 AC तक, यानी कि 0 ईस्वी से 600 ईस्वी तक लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए इसको 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्ववर्ती काल व परवर्ती काल। 0 से 300 तक के साल को, जो पहले फर्स्ट 300 का पीरियड है, ठीक है, 1 से फर्स्ट 300 तक का जो पीरियड है, इसको हम बोलते हैं अर्ली फेज, और बाद वाले 300 टू 600 ACE का जो फेज है उसको हम बोलते हैं लेटर फेज, पूर्ववर्ती और परवर्ती काल। अब हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य की स्थापना इसके सम्राट ऑगस्टस ने की थी। ऑगस्टस ने रोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ ही साथ इसको मजबूत बनाना, इसके शहरों का सौंदर्यीकरण करना और यहाँ पर एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना, प्रशासनिक तंत्र बनाना, सारे महत्वपूर्ण काम ऑगस्टस ने कर दिए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है दूसरे सम्राट आते रहते हैं। ऑगस्टस के बाद उसका बेटा टिबेरियस आता है और वो भी अपना बहुत ही योगदान देता है रोमन साम्राज्य के। तो शुरू के 300 साल जो थे, जो कि अर्ली फेज ऑफ रोमन एम्पायर, उस फेज को हम एक इंप्रूवमेंट के तौर पे देखते हैं। दैट वाज द फेज व्हेन द रोमन एम्पायर वाज जस्ट बूस्टिंग अप, एनहांसिंग एंड जस्ट स्प्रेडिंग आउट ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद के जो 300 साल थे उसको हम लेटर फेज कहते हैं और लेटर फेज में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। डिक्लाइन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपस में उनके रोमन साम्राज्य के जो लोग थे उनका लड़ना, वहां पर सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाना, एक फैमिली वॉर शुरू हो जाना, सिविल वॉर एक तरह से कह सकते हैं कि कौन सक्सेसर होगा, किंग के बाद कौन। इस तरह से वहां पर स्टेबिलिटी नहीं थी और धीरे धीरे इतना ताकतवर साम्राज्य जो है खत्म होता चला गया। वापस चलते हैं इसके अर्ली फेज की ओर और मैं आपको बताता हूं कि रोमन साम्राज्य की जब स्थापना हुई, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। जी हाँ, कितने अचंभे की बात है। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर साम्राज्यों में से एक साम्राज्य रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिसमें कि दक्षिण पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया शामिल था। इन पूरे 3 महाद्वीपों में, इन 3 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए साम्राज्य, रोमन साम्राज्य को हम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। रोमन साम्राज्य में आर्थिक मदद क्या थी, इसमें कहां से इसके इनकम का सोर्स क्या था, स्ट्रॉन्ग क्यों थी, इनका प्रशासनिक तंत्र क्या था, सब मैं आपको बताता रहूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। रोमन साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी थे, या हम बात करें 3 जो है इसके ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस थे। इसमें 3 इसके ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस थे। पहला, सेना। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसकी सीमाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। इस पूरे इलाके पर नियंत्रण रखने के लिए और साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सेना की जरूरत थी। इस शक्तिशाली सेना को रोमन साम्राज्य के सम्राटों ने स्थापित किया था, बनाया था, और यह सेना उसकी पहली राजनीतिक खिलाड़ी या एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके बाद सेना के बाद सीनेट आता। सीनेट वहां पर इस तरह एक प्रकार का समूह था जिसमें नोबेल लोग होते थे और ये अभिजात वर्ग के लोग, जो बड़े लोग होते थे, जिसको आप मंत्रिमंडल या फिर आज के दौर में काउंसलर समझ सकते हैं, इस तरह के लोग थे जो आपस में ग्रुप था और उनकी सलाह से ही सम्राट कोई कार्य किया करता था। फिर भी सम्राट के पास अपनी शक्ति थी, वो सीनेट में परिवर्तन ला सकता था,
परंतु सीनेट का प्रभाव रोमन साम्राज्य में राजनीतिक रूप से तो बहुत ज्यादा था। इसके बाद हम तीसरे और सबसे बड़े पॉलिटिकल अपरेटस की बात करें, ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस की बात करें, तो वो सम्राट। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक खिलाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण सम्राट थे। वहां पर जितनी भी शक्तियां थी वो अंततः सम्राट में निहित थी और सम्राट के फैसले ही आखिरी फैसले होते थे। हालांकि सम्राट जो है अपने सारे काम, ज्यादातर काम या ज्यादातर फैसले सीनेट की सलाह से या उसके परामर्श से ही करता था, लेकिन इन सब के बावजूद सम्राट की शक्ति एक बहुत ही अलग लेवल की शक्ति थी। वो बहुत पावरफुल था और किसी भी फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र था। अब हम बात करते हैं सेना। लगभग 6 लाख की सेना आज से 2000 साल पहले कॉन्स्टिट्यूट करना, संगठित करना और उसको चलाना अपने आप में एक बहुत अचंभे की बात थी, जो कि रोमन साम्राज्य ने कर दिखाया। रोमन साम्राज्य में उस समय इसलिए भी फला फूला। रोमन साम्राज्य के फलने फूलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि रोमन साम्राज्य में पहली बार वेतन भोगी सैनिकों को रखा गया था। रोमन साम्राज्य इतिहास में पहला ऐसा साम्राज्य मिलता है जहां पर सेना के कार्यों के लिए उन्हें एक प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके लिए उनको एक वेतन प्राप्त होता था और एक निश्चित उम्र के बाद सेवा से निकाल दिया जाता था। जबकि इसके विपरीत उस समय के जो बहुत बड़े दूसरा सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था ईरानियन साम्राज्य में बलात सेना थी। बलात सेना का मतलब होता है जहां पर लोगों को फोर्सफुली जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं या आम लोग हैं, क्राफ्ट पर्संस है, उन सबको उठाकर सेना में डाल देना। युद्ध की स्थिति में सभी लोगों को सेना में जाना अनिवार्य कर दिया। इससे यह था कि वो लोग प्रशिक्षित नहीं थे, उनको लड़ना नहीं आता था, उनकी ट्रेनिंग वैसी नहीं थी। इसके मुकाबले रोमन साम्राज्य ने जो प्रशिक्षित, जो वेल ट्रेन्ड आर्मी मेंटेन की, उसने उसके एनहेंस में, उसके विकास में बहुत ज्यादा योगदान दिया। फिलहाल रोमन साम्राज्य की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।